साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं सुरेंद्र नेगी और आज मैं आ रखा हूं सकलानी मेडिकल में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, देहरादून में आजकल टेम्परेचर काफ़ी मात्रा में बढ़ा हुआ है और काफ़ी हीट वेव चल रही है। तो इस विषय में हम अपने दोस्त सकलानी जी से बात करेंगे इस विषय में। सबसे पहले तो सकलानी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सकलानी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारी ऑडियंस हैं वो आजकल आपको पता है हीट वेव ज़्यादा चल रही है, तो इस विषय में क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आज की डेट में देखो, डे बाय डे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और अभी ये 41-42 तक पहुंच गया और आने वाले टाइम में जो है और बढ़ेगा ये, ओके। है ना। तो इसके लिए हमें अवेयर होना चाहिए और सबसे पहला एक छोटा सा स्टेप लेना है कि पानी का इंटेक बढ़ाना है अपना, लिक्विड डाइट बढ़ानी है। तो आप कैसे करोगे? नॉर्मल पानी लेके, है ना, बार बार पे आपको जो है पानी का इंटेक करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको फ्रूट डाइट, मतलब अपने जो खाने में जो है ना, अपना फ्रूट्स डाइट बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। है ना। और अभी गर्मियां हैं, जितनी ज़्यादा गर्मियां बढ़ेंगी तो देखो खाने का भी मन कम करता है, हाँ। तो उसमें जो है आपका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे आप ओके। खाने का। ठीक है, सैलेड्स खा लेंगे, फ्रूट्स खा लेंगे, है ना। तो ये नहीं है कि इससे आपका जो है भोजन भी पर्याप्त मात्रा में, न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेंगे। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि जैसे बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है तो ORS ले लिया। आजकल तो फ्रूटी टाइप में भी आ रहे हैं, इंस्टेंट जो है, रेडी टू ड्रिंक वाले। दूसरा, पाउच वाले आते हैं। पाउच वाले का क्या है कि आपको जो है 1 लीटर में एक पैकेट पूरा डालना है और उसको धीरे धीरे पीना है आपको। ठीक है। उसको ये नहीं करना है कि एक ग्लास में डाल दिया पाउच, फिर बना के पी लिया, फिर थोड़ा, फिर बाद में फिर ऐसे पैक करके रख दिया, ऐसा नहीं करना है उसको। एक पूरा 1 लीटर में एक पाउच को डालना है और उसको धीरे धीरे करके उसको 24 आवर में, विद इन 24 आवर इनटेक करना होता है उसका। ठीक है। दूसरा, अगर जैसे ORS नहीं है, आप दूर दराज क्षेत्र में है, घर में नहीं है ORS वगैरह पड़ा हुआ, तो आपको जो है चीनी नमक का पानी घोल बना के पी लेना है, मिश्री घोल के पी लेनी है, या फिर नींबू पानी पी लेना है। जिससे वही है, सोडियम वगैरह सब वही उसमें मिल जाता है। घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो तुलसी के पत्ते, अगर गले में खराश हो रही है, तुलसी वगैरह आप उसका यूज कर सकते हैं। अदरक, अदरक का अगर ज़्यादा भी करेंगे सेवन तो भी वो गर्मी पैदा कर लेता है। और अदरक हो गया या फिर शहद हो गया, इनका सबका यूज आप कर सकते। गले में खराश हो रही है तो उनमें यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो है अपना बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएं ओके। और पानी का इंटेक बढ़ाएं। ओके। जितना पानी का इंटेक बढ़ाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। सकलानी जी, ये तो रही डाइट की बात। हाँ। अब चलते हैं, जैसे आजकल लू चल रही बाहर। हाँ। अब किसी को, अब घर में तो बैठना मुश्किल हो जाता है, कभी कोई अपने ऑफिस के लिए जा रहा है बाहर, तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहले तो देखो, अगर आप पैदल वॉक वॉक पे चल रहे हैं तो छाता अपने पास रखें, कवर होके चलें, अपने फेस से अपने बाहों को जो है कवर होके चले, क्योंकि जो है एक तो सन बर्निंग बहुत हो रही है ना। दूसरा, आपको जो है पानी की बोतल तो अपने पास परमानेंट रखनी है, वो तो लेते रहना है। और बाहर से अगर घर की ओर जा रहे हैं तो एकदम से पंखे के नीचे ना जाएं, एकदम से कपड़े ना उतारें, जिससे बॉडी का टेम्परेचर एकदम से हाई से डाउन आ जाता है, तो इससे फीवर आने के चांसेस होते हैं, है ना। ठंडे से एकदम से गर्म में ना जाए, गर्म से एकदम से ठंडे में ना जाए, ये चीज़ है। ओके। चलिए सकलानी जी, ये तो रही बॉडी डिहाइड्रेट वगैरह या लू जो आजकल चल रही है उसके बारे में। और आपने ये भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे ये ORS वगैरह ये चीज़ें नहीं मिलती है, तो उसमें नींबू पानी नींबू पानी वगैरह, हो गया, मिश्री हो गया। मिश्री। मिश्री, आजकल मिश्री को पानी पीते हैं, वो पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठंडक देती हाँ। है ना। और नमक और चीनी का घोल ORS वही बन जाता है, आप वो पी सकते हैं। हाँ ओके। जी। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन का यूज़ भी कर सकते हैं, फेस पे सनस्क्रीन लगा लें। आजकल तो सनस्क्रीन का ट्रेडिंग चल रही है ना, ट्रेंड्स में चल रहे हैं, तो आप उसका सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करके चल सकते हैं। हाँ जी। चलिए सकलानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे ऑडियंस को इतना अवेयर करा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका नहीं, हमारे चैनल में। ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हम एक मेडिकल फील्ड में बिल्कुल। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अवेयर करें। जी। सही बताऊं दोस्तों, तो मैं, ये हमारे मित्र हैं वैसे, तो मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था यही था कि जो हमारे पास, भाई के पास जो मेडिकल लाइन से जो भी जानकारी है वो भी आपके फेस में आगे रखें। मतलब आपको भी पता होना चाहिए कि आजकल इतना टेम्परेचर है तो क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए थे, वो हमारे सकलानी जी ने आप लोगों को बताया है। तो सकलानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे ऑडियंस को दी है। ठीक है जी, ठीक है धन्यवाद। भाई साहब, धन्यवाद।